नमस्कार दोस्तों, यह रीट का पेपर है। ठीक है ना, रीट का पेपर है जो एग्ज़ाम लगी थी। ठीक है ना, मेन वाली वो है। ठीक है ना, क्वालिफाई वाली नहीं है। मेन जो एग्ज़ाम लगी थी जिससे सिलेक्शन होता है वो है। एग्ज़ाम डेट है 26/2/2023। मॉर्निंग लेवल 2 क्लास 608 अपर प्राइमरी स्कूल टीचिंग। ठीक, सोशल साइंस। 26 फरवरी 2023 को लगी थी भाई। 26 फरवरी 2023 और फरवरी से फरवरी है ना, जब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 1.5 साल होगी। आई बात समझ में? तो चलिए, हर एक इम्पोर्टेंट और जो क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। और अपन को जैसे भी जिस प्रकार जुगाड़ बैठेगा, ट्रिक से या फिर कैसे भी, बस याद करना है क्वेश्चन, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। और ओल्ड क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि राजस्थान जी के सभी में आती है और वही क्वेश्चन आते हैं। अगर ओल्ड क्वेश्चन ढंग से कर लिए जाए ना, तो 60% सिलेबस क्लियर हो जाता है अपना। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। 2.5 घंटे में, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट है। 26/2/2023 पेपर कोड 138 है ना, सोशल साइंस। पहला क्वेश्चन है संग्रिया सांचौर सांगथल। संग्रिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है। ये क्वेश्चन कहाँ से दिया है? ये करंट से दिया है। आई बात समझ में? जो ऑफिशियल साइट होगी ना, सरकार के जो डिपार्टमेंट है, रोड एवं परिवहन विभाग वगैरह वगैरह, वहाँ की जो ऑफिशियल साइट से उन्होंने जो PDF डाल रखी है उनमें से उठा के दिया है। और जो सरकार ये जो पेपर बनाते हैं, पेपर सेटर, ये ऑथेंटिक बुकों, और जो सरकार के जो डिपार्टमेंट होते हैं जिस क्षेत्र में, जैसे कि वाटर विभाग है, यहाँ पर खनन एवं प्रसाधन विभाग जो भी है, जैसे कि रोड विभाग है, जनसंख्या नियंत्रण, जितने भी जो भी विभाग बढ़ रहे हैं, उनकी अपनी ऑफिशियल साइट होती है। वहाँ पे अपने सर्वे के अनुसार वो सर्वे करके PDF डालते हैं। तो वहाँ से ही ये अध्ययन करके फिर क्वेश्चन लेते हैं वहाँ से, कोई गाइडों में से नहीं लेते। और गाइड वाले भी उन्हीं PDFों को सहारा बनाते हैं, उनमें से जो मेन तथ्य उनको। तो सागरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिससे होकर नहीं गुजरता वह है। सागरिया सांचौर सांतलपुर, जब बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, क्या करें, नहीं पता इसका। नहीं, नेगेटिव की एक बात बता दूं आपको, जितना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट परीक्षा में क्वेश्चनों को छोड़ना भी है। आई बात समझ में? तभी सिलेक्शन के ज़्यादा चांस बनते हैं। ये नहीं है कि जैसे कि 150 क्वेश्चन है, ठोक दिया 130 120, नहीं। आपको जितने आते हैं उतने करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 क्वेश्चन के रिस्क ले सकते हैं, 15 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं, और वो भी रिस्क ले सकते हैं किस में, जो 2 ऑप्शन है। ठीक, अब ये तो है नहीं है कि भाई 20 क्वेश्चन उनमें रिस्क ले लिया और वो जो 2 ऑप्शन भी नहीं है उनमें, 2 ऑप्शन भी क्लियर नहीं है आपका उनमें, तुक्का ही दे रहा है। तो इस प्रकार से तुक्का नहीं लगता है। आई बात समझ में? तो जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करना होता है उतना ही क्वेश्चनों को छोड़ना होता है। ठीक, ये बहुत रोल अदा करता है परीक्षा में सेलेक्ट होने के लिए। एक में सी जैसलमेर, जब श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, बाड़मेर है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर नहीं है। फिर संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? चरणदास जी, चरण यानी कि चरण प्रभु के कहाँ हैं? चरणदास जी अलवर, तो में सी नहीं, दिल्ली है। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? ये है ना, ये हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक है 9-10, वहाँ से है क्वेश्चन। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? समाधि। अब ये समाधि पूछिए, और कोई क्वेश्चन में ये पूछेगा ये कहाँ से संबंधित है, यानी कि इनका जन्म स्थल कहाँ था। चरणदास जी दिल्ली है भाई, चरण दिल्ली में है।
फिर राजस्थानी लोक में पहली ने काई कहो जावे। राजस्थान लोक में पहली ने काई कहो जावे। आड़ी बात है। नहीं, गलत है ये। आई बात समझ में? एकदम बिल्कुल गलत है। पहली को काई कहो जावे, राजस्थान लोक में पहली ने काई कहो जावे, आड़ी है। पहली ने आड़ी। 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जब अधिकतम जनसंख्या है ना जयपुर, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर। जब एक गलत है इसमें। अब अधिकतम जनसंख्या है ना जयपुर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में ये नहीं आएगा। ठीक, 4 में भी एक भाई गलत है अपना। न्यूनतम साक्षरता दर ये बाड़मेर नहीं है, न्यूनतम साक्षरता दर जालौर है, जालौर है न्यूनतम साक्षरता दर। ठीक, तो फिर ये है, इसका मतलब अधिकतम जनसंख्या जयपुर है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर है, और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर है। कोई दिक्कत नहीं, न्यूनतम लिंगानुपात। अब साक्षरता दर ये जालौर है, बाड़मेर की जगह। 4 में सी है। एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ। वे कौन सा कवि है जारी भगतरी और चमत्कारी वजह से लोग पाठे परमेश्वर रे समान बतावन लागा। जब वे कौन सा कवि है, वे कौन सा कवि है, बा कौन सा कवि है बताऊँ मैं? भारत ईश्वरदास, सयाजी झूला, माधव दास दधावड़िया, राठौड़ पृथ्वीराज। वह कौन सा कवि है जारी भगतरी और चमत्कार री वजह से लोग वाने परमेश्वर रे समान बतावन लागा हा। कवि की बात आ रही है। जब डी करें क्या? गलत है। 5 में एक है बारठ ईश्वरदास, बारठ ईश्वरदास। बिलारा चूनापत्थर क्षेत्र स्थित है, बिलारा। जब बिलारा नागौर कर दें, चूना पत्थर कहाँ मिलेगा ये बता? चूना पत्थर कहाँ मिलेगा? चूना पत्थर, चूना पत्थर नागौर ही करते हैं, है ना, नागौर ही करते हैं। 6 में गलत है यार, श्री गंगानगर है। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र है। श्री गंगानगर में। ये क्या बोल रहा है? नहीं है, इसको भी तो ध्यान रख भैया। बिलारा चूनापत्थर क्षेत्र नहीं है, जब ये श्री गंगानगर है। सही है, ये नई वाड़े ले बैठते हैं 4-5 क्वेश्चनों को। तो जब बिलारा नागौर में है, सही है, बीकानेर में है, जोधपुर में। अगर ध्यान से पढ़ते तो ये क्वेश्चन को करते थे अपन। नागौर, बीकानेर, जोधपुर, ये श्री गंगानगर नहीं है, बिलारा में। ये द क्रॉस, नागौर, बीकानेर, जोधपुर। लाठी श्रेणी ये वो है, जल व्रत से संबंधित है। 7 में, हाँ ये तो सही है भाई, जल व्रत है ना। चंदन वाला रास कैबरी तीर्सु कण भात्रो कैब है, कैब रूपरी तीर्सु कण भात्रो काब है। क्या करें इसमें? खंड कैब नहीं आता, एकदम भी तुक्का नहीं लग रहा है, दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। 8 में ए है, यानी कि खंड कैब। चंदन वाला रास ये नाम है। कैब रूपरी दीक्षु किण भात्रो कैब है, किण भात्रो किस प्रकार का कैब है ये, किस प्रकार का कैब है? चंदन वाला खंड कैब। 8 के बाद में 9। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासकों की प्रारंभिक की बात है ना, तो प्रारंभिक में देख
इस छत्र पर कर दे हैं। 9 में सही है। अहिच्छत्रपुर। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान है ना, अहिच्छत्रपुर नागौर को बोलते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है ना, प्राचीन बताना है। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ जब सपासनाचार्यम रागिनी भागवत, यही है। डी है, देखे में थे 10 में डी। श्राव्य प्रतिक्रमण सूत्र छोड़नी, इस प्रकार से होने चाहिए आंसर, एकदम झपाक देने से। ये खाइए हटा। विजय शाही एक प्रकार का है, ये वो है सिक्के हैं यार विजय शाही, लेकिन इसमें सिक्के देने रखा है। विजय शाही पगड़ी 11 में सी सही है। विजय शाही पगड़ी। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है, इसको तो कर देंगे अपन। भारत पाकिस्तान सीमा नहीं मिलती है, जैसलमेर है, बीकानेर है। और भैया सुन, ये पहले भी आ चुका है दिमाग ख़राब करने। जब एक बात बता, जैसे कि ये राजस्थान है, इधर गया और ये इधर गया, जब श्रीगंगानगर इधर पड़ेगा तो हनुमानगढ़ इधर पड़ेगा है ना, तो श्रीगंगानगर, हाँ श्रीगंगानगर इधर है, ठीक है ना ऊपर, और हनुमानगढ़ नीचे है। हनुमानगढ़ सही है क्या अपन? श्रीगंगानगर ऊपर है साइड में, हनुमानगढ़ है, हाँ यानी हनुमानगढ़ इधर साइड है, तो इसमें जोधपुर होना चाहिए। 12 सी जोधपुर। गंगानगर जैसलमेर बीकानेर। राजस्थान री भक्त कवित्री गबरी रो जन्म कट्टे हुयो है ना, कट्टे हुयो ये हुयो गबरीबाई संबंधित है डूंगरपुर। वागड़ की मीरा गबरीबाई सही है तेरा में, सही है डूंगरपुर। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में, 18वीं शताब्दी बाद है, एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये महाराणा रायमल, बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा मोकल। 18वीं शताब्दी की बात है, जब क्वेश्चन ही गलत दे दिया, ऑप्शन गलत दिए हैं, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नहीं दिए इस वजह से, क्योंकि ये कोई भी 18वीं शताब्दी से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है इसमें। 14 में डिलीट। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में आरक्षित रिजर्व श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। ओए सुन मेरी बात, रिजर्व नहीं है, प्रोटेक्टेड है भैया, प्रोटेक्टेड। क्वेश्चन देख तो उस समय ये अपने साथ में किस प्रकार से खेले थे, ठीक है ना, जिस एग्ज़ाम में इतना अपन परेशान हुए थे उनके क्वेश्चन किस प्रकार से लिए थे। और सीधी बात बताऊं, ये जो पेपर सेटर वाले ना, इनको किसी से, कोई भी बच्चे से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, आई बात समझ में। उनको मतलब है सिर्फ अपने पेपर देते हैं, और जो पेपर में जो क्वेश्चन है उनके आंसर आना चाहिए। कोई किस प्रकार का किसी भी तरह से परेशान हो, आर्थिक स्थिति, भौतिक स्थिति, सामाजिक किसी भी प्रकार की, उनसे इसको कोई मतलब सारोकार नहीं है। और अगर है तो सिर्फ जो पेपर है उसमें उनका क्वेश्चन आना चाहिए, वो जो बेस्ट है उनमें वही उनके लिए बेस्ट है, ठीक, क्योंकि ये एक मापदंड है योग्यता को आंकने का। 15 में भी है रक्षित, 15 के बाद में 16। सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? ये तो वो है पूंगी है ना, 16 में पूंगी। बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। जब बालदा तो मान ली कि बालदा सिरोही में है, लेकिन सिरोही में क्या है, सिरोही में क्या करेगा अब तू?
लोहा। चल लेता हूँ इसका ना लोहा। 17 में गलत गया ना बेफालतू में। ये इसी प्रकार से गलत, इस प्रकार से रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। अगर जैसे कि चारों ऑप्शन है उनमें अगर आ ही नहीं रहा है ना तो एकदम कि भाई जयराम जी की जा। आई बात समझ में, चाहे वो सिलेक्शन हो या मत हो लेकिन जा, ठीक। और अगर 2 ऑप्शन है तो उनमें तो रिस्क लेना चाहिए। अब इसमें वही स्थिति, इसमें अपना चारों वैसे ही थे, ठीक। वालदा सिरोही जब के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है, जब ये टंगस्टन है, टंगस्टन नागौर में मिलता है। 17 में सी। 8 सितंबर 1857 को वी थोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राज्य सेना को परास्त किया। मारवाड़ की राज्य सेना को परास्त किया तात्या टोपे ने। 18 में गलत है, ठाकुर खुशहाल सिंह है। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया ठाकुर खुशहाल सिंह ने। कब की बात है? 8 सितंबर की। ठाकुर खुशहाल सिंह। ये क्वेश्चन कहाँ से दिया है? ये शायद हमारा राजस्थान से है क्या? ये नहीं लग नहीं रहा है यार। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह मारवाड़ की है ना। 8 सितंबर 1857 मारवाड़ ठाकुर खुशहाल सिंह बिथोड़ा। झालावाड़ी मुख्य बोली है। झालावाड़ी, झालावाड़ी ये हाड़ौती कर देते हैं और क्या। कोटा बूंदी झालावाड़ 19 सही है हाड़ौती। फिर 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? मुंबई है इसमें, ये पहले आ चुका है क्वेश्चन। 5 जनवरी 1949 20 में है ना मुंबई। राजस्थान ये 43 है, ये पहले क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर करके जाते ना तो चांस होते होने के। जब 21 में सी है 43। रेड कोर में स्थापित किया गया, नहीं है पता। जब 22 में बी अक्टूबर 2004। अक्टूबर यानी कि 4-5 क्वेश्चन तो नहीं ये इतिहास में से लिए हैं। प्रमुख योजना इवेंट जो भी है देखिए। रेड कोर अब कब का है? अक्टूबर 2004। रेड कोर में स्थापित किया गया, यानी कि रेड कोर वाज सेटअप FN अक्टूबर 2004। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझिए तो आखाती हर कोई कर देगा इसको। बेवाण कला संबंधित है। बेवाण, 1 मिनट। बेवाण मूर्ति कला से, मरण कला से, या फिर कोई और ड्रेस का इसमें बता। बेवाण। चल मैं यही कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ चॉइस में यार। कास्ट क्लास है यार, वही तो। बेवाण कला संबंधित है। बेवाण ये कास्ट कला से है, आई बात समझ में। और मरण कला से आएगा क्या? टेराकोटा। टेराकोटा टेराकोटा संबंधित है मिट्टियों की कलाकृतियों से, या फिर मिट्टियों की मूर्तियों से, मिट्टियों की कलाकृतियों से। मरण टेराकोटा। कास्ट कला बेवाण है ना। कास्ट बेवाण, कास्ट बेवाण है। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तांबा है, फेल्सपार है, लोहा है, संगमरमर है। नहीं पता। 25 में भी तांबा है। आगे बात तो समझ में किसा कर रहा हूँ मैं ना कि यार अकवाली बढ़िया पतला सा अच्छा सा नाम है, तो यार ये तांबा ही होगा इसमें। लेकिन क्या छोड़, नेगेटिव क्यों ले, तो छोड़ दिया तांबा। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? गैटोर। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है?
बंदौली है भाई। अब उसने क्या किया है, उसने ये किया है महाराणा प्रताप से संबंधित जो प्रमुख स्थल है, जो घटनाएं घटित हुई है, उन सभी को दे दिया है। अब ये जो ऑप्शन है ना, ये गुमराह करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो ये सिचुएशन कब होती है, यानी कि अपने ही हथियार से हम अपन मरते हैं, जब जो ऑप्शन या फिर जो फैक्ट होते हैं वो क्लियर याद नहीं होते हैं ना, तब अपने हथियार से अपन तभी मरते हैं। वैसे याद ये सब है, लेकिन क्लियर नहीं होने की वजह से। आई बात समझ में। छतरी कहाँ स्थित है, बंदौली। छतरी, छतरी बंदौली, छतरी ई बंदौली। 1950-53 में कालीबंगान के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह था, कालीबंगा में अमलानंद घोष। ये भाई ऐसे याद किया थे, कालीबंगा में वे आ रहा है तो अमलानंद घोष है। और कोई है, हैं? आर.सी. अग्रवाल। ये कालीबंगा से नहीं है अग्रवाल जी। 27 में डी सही है, अमलानंद घोष। 1950-53 बंगा, अमलानंद घोष। विरुद्ध चौहत्तरी रा रचनाकार रो नाम है। चेतरी रा रचनाकार रो नाम है, पता को नहीं। 28 में सी दुर्साड़ा। विरुद्ध चेहत्तरी दुर्साड़ा। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? बनास है, बेड़ज है, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। देख कालीबंगा है नहीं इसमें, एकदम क्लियर है। अब बैराट, आहड़, आहड़ उदयपुर है ना। बैराट जयपुर है, बेड़च, गंभीरी, कोठारी। गणेश्वर ताम्रवाड़ी है, वो सीकर है। चलिए करते हैं आहड़, है ना। 29 में सी सही है, आहड़। आहड़, बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी। फिर 30 के बाद में 31 है, नहीं 29 के बाद में। 29 में सी है ना, गलत तो नहीं कर दी भाई। 29 में सी सही है, आहड़। फिर 30 है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियाँ स्थित है? ये वो है कौन, जयमल पत्ता। बीकानेर के जूनागढ़ पर देख, गौरा बादल तो चित्तौड़गढ़ से संबंधित है ना। और भैरोजी कल्ला जी, भैरोजी कल्ला जी ये शायद मालदेव से संबंधित हैं। जयमल, चल देखते हैं ना, चल यही करते हैं। 30 में सही है, जयमल एवं पत्ता, जयमल एवं पत्ता। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। जब सोयाबीन मिलेगी कहाँ, सोयाबीन की बात आ रही है, मूंगफली की बात नहीं है। जब सोयाबीन, सोयाबीन कोटा, बूंदी, 12, 31 में सही है भाई, कोटा, बूंदी, 12। फिर बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यानी बाप कहाँ है, जोधपुर में। 32 में सही है यार, बाप जोधपुर में है भाई। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर। कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति नी है, यानी कि कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति कौन सी नहीं है? जब मीजर लीलटांस, मायर रोहेलो, सोन मृगला।
बी है भाई, सोन मृगला। कन्हैयालाल सेठिया रीक काव्य कृति नहीं है, सोन मृगला। जब सोन मृगला है ना, मेजर लीटास मायन रोहिलो। याद होना चाहिए। 33 में भी है ना, इसको हटा देते हैं। कन्हैयालाल सेठिया यानी कि बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, है ना। जब एक तो मीजर है, एक लील टांस है ना, और एक मायोडो हेलो है, दिक्कत नहीं। एक तो मीजर 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 यानी कि झींगर मान लेते हैं, झींगर झींगर की भी रचना रच दी है ना कृष्ण भगवान ने। और लील टांस की, लील लील जैसे कि वो रोजड़ा नहीं होता है क्या, नील लील है ना, लील टांस। और मायोडो हेलो यानी कि बात भर दिया। आई बात समझ में, कृष्ण भगवान ने दो मीजर झींगर, मीजर झींगर लील टांस मायोडो हेलो। कन्हैयालाल सेठिया यानी कृष्ण भगवान ने मीजर लील टांस और मायोडो हेलो। कन्हैया सेठ लाल, मेजर लील टांस मायोडो हेलो। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः जिलों में पाई जाती है। सवाई माधोपुर करौली बूंदी नहीं, पता नहीं है। 34 में ये है डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर। डामोर जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर। मालवीरी उपबोली है, मालवीरी मालवीरी अलवरी अलवरी। यहाँ पर रागड़ी करें यार, काठेड़ी छोड़। 35 में डी है, रागड़ी है। मालवी रागड़ी। ब ओटे बी ओटी, रागड़ी मालवी, रागड़ी ड़ी है ना, रागड़ी यानी कि राग छेड़ रहा है कौन, मालवी। यानी कि मालवी कोई कन्या है, ठीक है ना, मालवी कोई कन्या है, वो राग छीट रही है, रागड़ी रागड़ी। मालवी उपबोली है, मालवी मालवी मालवी। मेवाती कहाँ बोली जाती है, अलवर भरतपुर में। जो मालवी रागड़ी। 35 के बाद में 36। जयपुर के एक शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया था। सलीम, सलीम का मतलब देखिए, खुर्रम का मतलब तो हो गया शाहजहाँ, सलीम का मतलब हो गया जहांगीर, हैं यही है। जब शाहजहाँ से अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से किया। इसमें मान सिंह नहीं है, मिर्जा राजा जयसिंह, या तो बहारमल कर या फिर भगवंत दास कर। जब अकबर से भी संबंधित था कोई इनमें, इस वजह से अपन कंफ्यूज हो रहे हैं। जब बहारमल करूँ या भगवंत दास करूँ। जयपुर के शासकों ने पुत्री विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया। बहारमल करते हैं, चल। नहीं नहीं नहीं, तो अकबर के समय कौन हुआ था, भगवंत दास। चल यही करते हैं, है ना। 36 में गलत है यार, भगवंत दास है। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया था।
1585 की बात है। भगवंत दास, ये कहाँ का था? जयपुर का। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है उष्णकटिबंधीय स्टेपी। आई बात समझ में? और अर्धशुष्क है उष्ण जलवायु। जब यार ये स्टेपी की बात कर रहा है, अर्धशुष्क, अर्ध की भी बात आ रही है ना। अगर शुष्क आता ना तो अपन ये चल जाते किधर, जोधपुर में चल जाते हैं ना। और लेकिन ये अर्धशुष्क की बात कर रहा है और उष्णकटिबंधीय स्टेपी की बात कर रहा है। तो या तो तू सिरोही कर या बारह कर। जब सिरोही में उष्ण जलवायु नहीं है भाई, ये बात है। माउंट आबू सिरोही 12 करते हैं। 37 37 डिलीट ही कर दिया, बढ़िया है। राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? चंबल बेसिन है 38 में। फिर निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? यार कौन ली थी दीक्षा? गोरखनाथ। चल जाम्बोजी करते हैं ना, लेते हैं रिस्क। 39 में सी जाम्बोजी। ये ऐसा याद था ये ना, कलक निरंजन कि भाई गोरखनाथ ऐसे ही बोलते हैं, गोरखनाथ है तो जाम्बोजी। दादू दयाल नहीं है, पीपा जी, रामदास, जाम्बोजी। गोरखनाथ से शिक्षा ली थी जाम्बोजी। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? जैसे कि ये अपना राजस्थान है ना। जब दक्षिण और पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? जब दजिया, तिप्पा, कुम्हारी, कील। चल दजिया कर देते हैं ना। तो है हम दजिया या तिप्पा है तो ये दोनों ही हैं। आई बात समझ में? ये स्थानांतरित कृषि के नाम है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। अब ये पता क्लियर नहीं है अपन को कि किस क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं। ये है मेन समस्या। 40 में दजिया, दजिया है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी। तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं ना भाई, दक्षिण की बात आ रही है, तैसे दक्षिण हो गया, तैसे दजिया हो गया, तैसे दक्षिण, तैसे दजिया। निम्न में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? नोट पता। 41 में डी महेंद्र सिंह, जबकि अनूप कुमार, वीरेंद्र पूनिया, सागरमल धायल। 42। पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं जब आवासीय विद्यालय, सुविधा युक्त, किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर, ये सभी है 42 में। नहीं, ये सभी है। एक बात बताऊँ तो वो ये जो पेपर सेट और पेपर सेट किया है ना, इन्होंने कोई अंतर नहीं किया 1 से 5 के अंदर और 6 से 8 के अंदर। लेवल वही है, ठीक, लेवल वही है, चाहे पहली से लेकर 5वीं तक का हो या छठी से लेकर 8वीं तक का हो। कुछ क्वेश्चनों में फ़र्क मिल सकता है। आर्टिकल धारा 14 सुनिश्चित करती है किसी बालक को आयु या सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश इंकार नहीं किया जा सकता। सत्य है। रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध है। किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं, ये सभी है 43 में। खेल गया खेला, सिर्फ ए है इसमें। आई बात समझ में?
इनकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये है RT 14। बाल मित्र योजना का उद्देश्य बाल मजदूरी से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। 44 गलत है, लैंगिक उत्पीड़न है। बाल मित्र योजना का उद्देश्य लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। बाल मित्र। RTI अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 1 से 5 की बात आ रही है ना, जब 200 800 यही है। 45 में 200 800। 46 इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? ये था इसमें देख, कोई भूखा न सोए। 46 कोई भूखा न सोए। कुरंजा का किस जिला का समकर है? कुरंजा का जालौर है। जालौर का तो यार भालू है। तो जोधपुर कर दें क्या? चल जोधपुर करते हैं। 47 में भी सही है ना, कुरंजा जोधपुर। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है। न्यूनतम 19 कर देते हैं। गलत है यार, 15 है भाई, 15। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है 15। ददेरवा ये उसके हैं, किसका है ये? ददेरवा गोगा जी का है। 2 दे आ रहे हैं तो 2 कह आ रहे हैं। ददेरवा गोगा जी 49 में सी। फिर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है 2 रुपये। ना भैया 2 रुपये ना भैया, 5 है। आएगा समझ में? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है, यानी 1 लीटर पे 5। तो अगर 20 लीटर पर कितने होगा? 20 × 5, 5 5 5 10, 100। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? 1959 51 में भी है, गलत गया है ना, 1961 है। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? 61। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? ओए होए 243 तो है, लेकिन ये तो खेला ही खेल दिया इसने ग्राम सभा के बारे में। 243। चल F करते हैं, है ना। 52 में गलत है यार, 243 ए है। और ये कुछ लग भी रहा था, लेकिन क्या यार कहाँ ही हुए वो ऐसा करियर। कन्फ्यूज हो गए भैया। अब है बामन में ना, ग्राम सभा के बारे में 243 है। 243 के बाद में 53। किस जिले में ऊँट अनुसंधान संस्थान है? ये बीकानेर है। ये भाई पेड़ मर गया इनके बारे में, और देखिए क्वेश्चन आया है बीकानेर 53 में। अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लेते ना अपन तो 10 क्वेश्चन सही हो जाते। बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है?
हेयर ड्रेसर 1840, दर्जी 1840, प्लम्बर चल छोड़ है ना 54 में ठीक है सभी है भाई। हेयर ड्रेसर आयु 1840 वर्ष, दर्जी 1840, प्लम्बर 1840, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेल्डर्स सभी। आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 8 में 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का राज्य सरकार का हाँ? नहीं नहीं छोड़ 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 नेगेटिव जाएगा 55 में बी है राज्य सरकार है कर देता तो बढ़िया रहता है यार राज्य सरकार का यही समीक्षा रहती है कर देते हैं तो पछता है नहीं करे तो पछता है। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र है इसको छोड़ 56 में 3 ये लोकसभा आयोग कार्यरत थे। राजस्थान राज्य के गठन से अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 में ही लोकसभा आयोग कार्यरत थे। यार ये पहले आ चुका है यार क्वेश्चन ये। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 में ही लोकसभा आयोग कार्यरत थे। जब देख अजमेर जयपुर जयपुर जोधपुर अजमेर इनमें था भाई पढ़ चुका हूँ मैं क्वेश्चन को पहले आया था कोई और में। ठीक ठीक निम्नलिखित कथनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। करंट है यार करंट भी बढ़िया एकदम रस ले दी है इसने। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। पता नहीं है। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये तो सही है यार राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी एक्सीलेंस चल दोनों को ही कर देते हैं ना 57। अरे सही है भाई अपना सही थे यार फर्स्ट गलत है ना सेकंड सही है। हाँ योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है यानी कि बोहरा में है ना बोहरा में किस पीर का मकबरा स्थित है अब्दुल्ला का। जब देखें बोहरा बोहरा अब्दुल्ला मकबरा बोहरा है ना बोहरा अब्दुल्ला मकबरा कोई दिक्कत। बोहरा मुस्लिम संत का मकबरा स्थित था। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का बोहरा मुस्लिम संत ना बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है नहीं यार ये एक ही नाम है बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का यानी कि अलग ये जो है ना जैसे कि क्या इनकी शाखा होती है उनमें से है ये बोहरा मुस्लिम संत। ये बोहरा अब्दुल्ला मकबरा कौन सा है भाई 58 में पी है बांसवाड़ा में। ये तो याद है बोहरा बा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोहरा अब्दुल्ला बांसवाड़ा मकबरा। विरासत योजना के अंतर्गत अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पों को ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 10 लाख की बात आ रही है तो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पों को 7% करें क्या 7% तो मुश्किल देगी यार सरकार ब्याज लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय गुणसेठ में हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं 5% है ये गुणसेठ में क्योंकि 10 लाख से ऊपर और 50 लाख से उनको देती है 3
और कुछ 50 लाख से फिर 1 करोड़ तक उनको 5, और फिर ऐसे 1 करोड़ से 5 करोड़ को फिर 6, 7, 8, इस प्रकार से ये जो ब्याज दर है ना वो बढ़ती जाती है। यानी कि इतना ब्याज देते हैं वो 5% में। 59A, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का ये समवर्ती है? 60 समवर्ती। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले के.सी. मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? छोड़। 61 में ये है, संगीत है। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले के.सी. मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत है। 61 के बाद में 62। डाइट का पूरा नाम है, ये पहले भी आ चुका है, इसको मैं कर दूंगा। देखें, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये नहीं है, ये नहीं है, या तो सीकर या फिर ये कर। जब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, चलिए करते हैं जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण, यही है 65 में सी। सी सी सी, हाँ सही है, हाँ सही होना चाहिए, बताते हैं जो यार, ऐसी थोड़ी है। चंदेरिया संयुक्त चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जब यार सुन, चंदेरिया इस्पात संयंत्र है ना, इस्पात। देख सुन मेरी बात, ये नहीं है, ये नहीं है, अब या तो तू जस्ता कर, चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में है, या फिर इस्पात कर। चंदेरिया जस्ता, यही करते हैं। 63 में बी, जस्ता, चंदेरिया जस्ता चित्तौड़गढ़ में। मिशन बुनियादी कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 64 में डी, 5 सितंबर 2022। जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था? 11 से 13 नवंबर 2022। जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था? 11 से 13 नवंबर 2022। गिरी सुमेल युद्ध कब लड़ा गया? 1544 है ना, 66 में, जनवरी 1544, जनवरी 1544। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? पता नहीं, 67 में डी है, 14। भारत के प्रथम लोकसभा चुनावों में, भारत के प्रथम लोकसभा चुनावों में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? एनसीईआरटी से 14। हाउ मनी नेशनल पार्टीज कंटेस्ट इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन? 68। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। यानी कि सबसे पहले कौन सा था? सरकारिया, प्रशासनिक, राजमन्नार, पुंछी, आनंदपुर साहिब, प्रस्ताव। 68 में ए है, यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर राजमन्नार आयोग है। आई बात समझ में? अड़सठ में ये है, फर्स्ट प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर राजमन्नार आयोग है ना, यह सेकंड है। फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड है ना, फिर 4 और 5,
यानी कि सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके बाद में राजमन्नार आयोग, राजमन्नार आयोग के बाद में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, साहिब प्रस्ताव के बाद में सरकारिया आयोग, फिर लास्ट में पंची आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक प्रशासनिक के बाद में राजमन्नार, राजमन्नार के बाद में ये साहिब प्रस्ताव, ठीक है ना, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, फिर चौथा है सरकारिया, 5 पंची आयोग। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? नहीं है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, महासागरीय धाराओं, यह है महासागरीय लवणता में भिन्नता, वाष्पीकरण में वर्षा, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, ये है ना। अब महासागरीय लवणता में भिन्नता, यार ये कैसे होगी उत्पत्ति में? महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी है? चल भी करते हैं ना 69 में। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। पृथ्वी की परिभ्रमण गति, महासागरीय लवणता में भिन्नता और वाष्पीकरण में वर्षा, ये तो सोचा ही नहीं था। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, एट्रैक्टिव फोर्स ऑफ मून। निम्नलिखित महाजन पद में से चंपा किसकी राजनीति? अंगा के चंपा के अंग, है ना। हाँ ऐसे याद किया था ये, याद तो है यार 70 में। फिर संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या कर रहे हो? छोड़ दे। 71 में D, 29 अगस्त 1947। संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया 1947 में। आई बात समझ में? यानी कि 15 अगस्त हुआ है, उसके बाद में 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी विजय चलिए यही कर रहे हैं 72 में। वही तो मैं सोच रहा था, विजय लक्ष्मी पंडित तो वो ही शायद जो UN की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला, लेकिन यह अमृत कौर है। केंद्रीय मंत्री की बात आ रही है, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो UNO की थी, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक, ये अमृता कौर है भाई। 72 में D, अमृत कौर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट वुमेन, अमृत कौर। 73 नर्तकी की कैसी मूर्ति निम्न में किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई है? जब ये वो है कौन सा, मोहनजोदड़ो। 73 मोहनजोदड़ो। फिर 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, जब 6 की बात आ रही है ना, 6 की बात आ रही है तो 1905 में बंग हुआ था। यार चल छोड़ 74 में भी है, दादा भाई नारोजी 1906। देख क्वेश्चन करने में आनंद वही है जैसे ही पढ़ा और उत्तर आ गया। अब ये नहीं है पढ़ रहे हैं और वो कर रहे हैं तो वो आंसर नहीं आएगा। और चल 2 ऑप्शन आ जाते हैं तो उसमें कुछ पहुंच भी जाते हैं, यानी आधी दूरी पहुंच जाते हैं। लेकिन एक कैटेगरी ये आती है कि पढ़ रहे हैं और उसका कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है, फिर भी बेहतर पढ़ रहे हैं, तो वो गलत है। छोड़ो और आगे बढ़ो। दादा भाई नारोजी 1906।
चौहत्तरवें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? प्रत्येक राज्य में नगर टाउन एरिया समिति, नगरपालिका परिषद, नगर निगम। नगर पंचायत। यार ये नगर पालिका की बता रहा है ना। जब नगर पंचायत कहाँ है भाई? देख नगर निगम है ना, परिषद है। अब पंचायत का तो कभी उल्लेख नहीं हुआ नगरों के मामले में, ठीक। तो इसको हटा ही देते हैं अपन, यही करते हैं। यानी कि 75 में टाउन एरिया है यार, टाउन एरिया समिति। गलत गया भाई। 74वें संशोधन अधिनियम प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? टाउन एरिया। नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है, नगर निगम है। टाउन एरिया, ये दोनों में लड़ाई नगर पंचायत टाउन एरिया में। निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? संघीय राष्ट्रपति है, संसद है, राष्ट्रपति है, और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारत के महान्यायवादी। इसको हटा। 76 में इसमें गलती कहाँ कर दी अपन ने? गलती ये कर दी, ये पूछ रहा है कार्यपालिका की। आई बात समझ में? तो कार्यपालिका बनती है किससे? एक तो मुख्यमंत्री, फिर है उसका मंत्रिमंडल, फिर है उसकी विधानसभा, ये आएगा। अब यही सिस्टम राष्ट्रपति पर लागू होता है। जब संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है, ठीक है ना, जब राष्ट्रपति कार्यपालिका का सदस्य नहीं है भाई, संघीय का महान्यायवादी है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारत के महान्यायवादी। ये महान्यायवादी से वजह से कन्फ्यूज हो गया यार, ये महान्यायवादी है तो न्याय का काम करेंगे, तो चल भाई ये कैसे आ जाएगा उसमें कार्यपालिका, ये तो न्यायपालिका में आएगा, इस वजह से किया है तो ये गलत है। तो अब इसमें क्या करें? अब इसमें इसको हटाते हैं, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, प्रधान एवं मंत्रिमंडल। 76। ओए कहीं पढ़ रहे हो भाई? सुन मेरी बात, ये क्या बोल रहा है? 76। 76 में सी है, 76 में सी है यार, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। निम्न में कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? ये नहीं है अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। 75 में भी है टाउन एरिया समिति। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ? अमरकोट। 77 अमरकोट, फिर 78 को सम्मिलित कीजिए, करते हैं चलन। ऋग्वेद शतपथ, सामवेद गौपथ, यजुर्वेद अर्थवेद। ऋग्वेद किससे लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। एक को पता को नहीं यार, हद हो गया ना। 78 में ये है, 1 2 3 4 सब सही है। 1 2 3 4 ऋग्वेद है, ऋग्वेद ऋग ऐतरेय, सामवेद साम पंचवीस,
यजुर्वेद शतपथ, अर्थवेद गौपथ। अने यानी कि गाय से पैसा लिया जाता है। अने अर्थवेद गौपथ अर्थवेद, और शतपथ का यजुर्वेद है, यानी शत का पथ है ना शतपथ। सामवेद पंचबीस है, पंचबीस सामवेद, वो सोमरस वाला सामवेद। पंचबीस ऋग्वेद ऐतरेय, ये याद होना चाहिए यार। ऋग्वेद ऐतरेय, सामवेद पंचबीस, यजुर्वेद शतपथ, यजुर्वेद शतपथ, और अर्थवेद गोपथ। अर्थवेद गोपथ तो याद हो गया। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? 79 में बेरोगारी संघ मामला। और है ना ये जो केशवानंद भारती मामला है, इसमें निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। आई बात समझ में? केशवानंद भारती मामला में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और इसमें कह रहा है प्रस्तावना का संविधान का भाग नहीं है। बेरोगारी संघ मामला 79 है ना, बेरोगारी संघ मामला। फिर भारतीय संविधान के प्रावधान, इसको तो कर देंगे पढ़ें। संवर्ती भाई साहब, ये संवर्ती किधर गई? संवर्ती देख मौलिक यार है, जब भारत के संविधान प्रावधान सम्मिलित नहीं है ना। संवर्ती ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मौलिक अधिकार यूएसए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, संवर्ती आयरलैंड है, सॉरी आयरलैंड है। जब 80 में सी सही है। मौलिक अधिकार यूएसए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि जापान, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किसी महासागरीय धारा से की जा सकती है? यह 81। तो ये कैसे किया है तूने? ये ऐसे किया है ना भाई। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, तो ये कह रहा है कि महासागरीय धारा से, तो इनमें से कौन सी गर्म धारा है? तो देखे गरम, गरम क्यूरोसिवो है, गरम। ऐसे याद किया था यार, ये गल्फ गरम क्यूरोसिवो है ना, गल्फ गरम क्यूरोसिवो। पेरू ठंडी है, पेरू ठंडी है। आयोसिबा ठंडी है, कैलिफोर्निया ठंडी है। आयोसिबो कैलिफोर्निया, आयोसिबो ठंडी, कैलिफोर्निया ठंडी, पेरू ठंडी, क्यूरोसिबो। यानी कि बोलने में जोर आ रहा है क्यूरो में, तो ये गर्म है। और जिसको आराम से बोला जा सकता है वो ठंडी है ना, पेरू धारा। किस प्रकार भी याद करें, बस याद होना चाहिए। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? नहीं पता। 82 में टी है, छठी। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? 83। 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? ये पता है मुझे, ये है वेस्ट इंडियन एसोसिएशन। यही करता हूँ ना 76 में। 76 नहीं है, 83 है। 83 में गलत है, दी इंडियन एसोसिएशन है, दी इंडियन एसोसिएशन। ये बताइए दी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कब? 1876 में। अठारह क्षेत्र में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? दी इंडियन एसोसिएशन। फिर अशोक की रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? जब इसमें अपन क्या करें, इसमें इलाहाबाद कर दें क्या? हैं? सही है, इलाहाबाद सही है।
अशोक की रानी का स्तंभलेख कौन से स्थान पर है? इलाहाबाद। रानी का स्तंभ इलाहाबाद। फिर अशोका का शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? जो है देखें, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, खरोष्टी करूँ या ब्राह्मणी करूँ? 85 में खरोष्टी है। अशोका, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में? जब शाहबाज गढ़ी अभिलेख और मानसेहरा से अभिलेख किससे संबंधित है? अशोका, अशोक से। शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा, खरोष्टी लिपि। इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था वरन संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? डी करें क्या इसमें? 86 में। 86 में है यार। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा। ठीक है भाई। फिर 87, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं। सी 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 का मतलब थर्ड। अरे कहाँ बता रहा हो? 87 में कौन सा है? 87 में सी। 87 में सी सही है। पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। सही है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? मौजूद नहीं है। जब अनुमति दे सकता है, अनुमति को इसको पेंडिंग में रखते हैं। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संशोधन की सिफारिश, ये सभी सही है। ये अब 2 करते हैं। एक और 2 ले लेता। सुन, कौन सा मौजूद नहीं है? तो अनुमति को तो रोक सकता है, इसका मतलब ऑप्शन के अनुसार तो अनुमति दे सकता है। थर्ड करते हैं। चल, वापस नहीं भेज सकता राष्ट्रपति, सीधी बात ये है। वापस कौन भेज सकती है? राज्यसभा। हाँ, चक्कर पड़ रहा है। 88 88 88 भी है यार। है तेरी की, पता ही नहीं तो पेपर तुम रामायण कर वो गलत है ना। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है। ये जो खेल है ना पूरा, ये नहीं का है। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, नहीं भेज सकता, तो ये सत्य है। संशोधन की सिफारिश कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा करती है, तो सही तो है। अपन वैसे ही वो कर रहा है। अरे नहीं कर रहा है का वो चक्कर है यार, रोड़ा सोड़ा हो रहा है सिस्टम। मौजूद नहीं है तो ये नहीं है, और क्या। राज्यसभा के पास है ये, वापस नहीं भेज सकता, नहीं संशोधन की सिफारिश कर सकता। आगे चलते हैं। ए ओ होम कौन थे? ये भाई सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक। भारतीय नहीं थे, भारत के गवर्नर जनरल है, नवासी। तो यार, सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक
जब यार भारतीय में कि भारतीय नहीं होगा, ये तो अंग्रेज था ना, इस वजह से। तो ये गवर्नर जनरल तो था नहीं था, तो ये क्यों किया डी? व्यापारी भी नहीं था, नेता भी नहीं था। तेरी की नवासी, नवासी में सी। छावनी बोर्ड प्रकाशित किया जाता है, केंद्र कर दे, चल हटा। नब्बे में केंद्र सरकार द्वारा उनके ही अधीन होती है इनकी मान्यता। फिर 91 में निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? जब नहीं है ना, कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? वो अमोंग फॉलोइंग इज ए नॉट अमोंग ए जोनल काउंसिल। क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। क्षेत्रीय परिषद मतलब who among the following is not a member of zonal council? केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, नहीं है। जब केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री, या फिर प्रधानमंत्री, या क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। देख, केंद्र 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 इसमें रह जा रहा है। चलो इसको देखते हैं। 91 में सी। बी है, बी है भैया, बी है बी। प्रधानमंत्री सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री। जबकि सभी हैं केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री, क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। हो गया कल्याण। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर है। इस प्रकार से होना चाहिए आंसर। पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? को नहीं पता। 93 में सी है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका मतलब मणिपुर में, असम में, त्रिपुरा में है। मणिपुर, असम, त्रिपुरा। कोई दिक्कत है हमें? याद कर लिया, दिक्कत कहीं। अरुणाचल प्रदेश है, जबकि मणिपुर, असम, त्रिपुरा में है, नहीं है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। निम्न से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? इसको करूँगा मैं, देखी जाएगी, है ना। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। जब धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये सही लग रहा है ना। कानून के समक्ष समानता, ये भी सही है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार विदेशियों को क्यों नहीं है? या में कहीं आया हुआ यार। यानी कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं है, यह बता। कहवा का मतलब यह है यार, भारतीयों को थे बात तो पता है, लेकिन विदेशियों को नहीं है, वह बताना है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये तो है, विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है। फिर है कानून के समक्ष समानता। जब कानून क्या विदेशियों के लिए और
भारतीयों के लिए एक समान है, एक समान है। फिर प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये सी करते हैं। भैया ए है, ये नहीं है। आओ 1991 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी? पृथ्वीराज चौहान है यार, बैल भी कर देगा को तो। 95 फिर 96 में निम्न से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? कई उत्पादों की नीची कीमतें, कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, नए कामों का सृजन। ये नहीं है यार। 96 में हो जाओ। हाँ 96 सही है, एनसीईआरटी से है ना। कई उत्पादों की नीची कीमतें हो जाती है वैश्वीकरण से, ग्लोबलाइजेशन है ना। वैश्वीकरण को मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोबलाइजेशन। ठीक, तो ये है, इसमें प्रभाव नहीं है। कई उत्पादों की नीची कीमतें, कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, नए आयामों का सृजन। दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है? भरतपुर शायद। 97 में बी है, 97 में बी करौली। करौली। फिर निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब 98 में सी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय परिवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। 98 में सी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय परिवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। राष्ट्रीय आयोग द्वारा है ना, कितने? 10 करोड़ से ऊपर। राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राष्ट्रीय आयोग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय परिवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है। निम्न से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? इसको हटा देते हैं। मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य है। किसानों को प्रशिक्षण देना, विपणन प्रणाली में सुधार करना, ये है। कृषिगत उत्पाद कीमत निर्धारण करना, ये दोनों है ना। अब या तो ए है या बी है। जब किसानों को प्रशिक्षण देना ये हो सकता है ना, लेकिन ये ढांचात्मक विकास ये नहीं करता है, ये वहाँ के जो होते हैं ना वो करते हैं, तो यही करते हैं अपन ना। 99 में डिलीट ही कर दिया, बढ़िया है। 99 के बाद में 100। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन। 5 और लगा दे भाई, 27.5। उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सम्मिलित करो। जब सुन मेरी बात है ना, केला, देख रबड़ का क्या करें? रबड़ मलेशिया करते है ना। और चाय का
रबड़ का मलेशिया हो गया, कोई शक है इसमें? नहीं है ना। केला का क्या करें? केला का चल श्रीलंका कर ले, है ना। गन्ना का, गन्ना का, गन्ना का, गन्ना का। चाय का मध्य अमेरिका, गन्ना का क्यूबा। गलत है ये क्वेश्चन अपना। जब रबड़ का मलेशिया है ना, तो डी में 4 देख ले, डी में 4, तो क्या ए कर दो 101 में? डी है भाई। डी का मतलब ये है, जो NCERT की है ना 11 12 वहाँ से है, जोग्राफी से। 3 1 4 2। रबड़ क्यों आया यार? केला मलेशिया है, केला मलेशिया, गन्ना श्रीलंका, चाय मध्य अमेरिका, रबड़ क्यूबा। जब केला मलेशिया है ना, केला मलेशिया, थाईलैंड मलेशिया ना, केला मलेशिया, गन्ना ये श्रीलंका है, गन्ना श्रीलंका, और चाय मध्य अमेरिका, मध्य, रबड़ क्यूबा, रबड़ क्यूबा। सम्मिलित करो कृषि प्रकार और नदी बेसिन। जब गहन निर्वाह कृषि, NCERT है ना जोग्राफी 11वीं की, वहाँ से है। गहन निर्वाह कृषि, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन। नहीं, ये करते हैं इसमें, ए में 4। तो फिर भूमध्य सागरीय कृषि, सांता आना नदी बेसिन। व्यापारिक अन्न, स्थानांतरणशील कृषि। जब जो आ रहा है जिसको कर दो है ना, गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह है ये, और ये अन्न है। जब अन्न तो ये आ जाएगा ना नदी बेसिन, देखने की जरूरत नहीं है। जब सी में 4, जब सी में 4, सी में 4, तो इसका मतलब डी। जब 102 में ए है, 102 में ए है। 4 2 1 3, 4 2 1 3। गहन निर्वाह कृषि, सही था ये पहले अपना। गहन निर्वाह कृषि, गंगा नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन। फिर भूमध्य सहायक कृषि, सांता आना नदी बेसिन। व्यापारिक अन्न, मर्रे डार्लिंग। स्थानांतरण कृषि, कांगो बेसिन। हाँ सही था यार ये है ना, ये स्थानांतरण कृषि का सही बताया अपन ने। डी में 3, डी में 3, डी में 3 तो थे फिर लड़ाई लड़ने के लिए। यहाँ तो एक भी नहीं रहा ऑप्शन। जो गहन निर्वाह है ना, गंगा नदी बेसिन, फिर भूमध्य सागरीय कृषि, इसका हो गया सांता आना नदी बेसिन। व्यापारिक अन्न, मर्रे डार्लिंग है ना नदी बेसिन। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि। फिर स्थानांतरण कृषि, कांगो नदी बेसिन। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान है। 103 में टी है 8.2। याद हो जाए, हो गया 8.2। फिर भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? NFSA यार, या 13 है, चल 13 कर रहा हूँ मैं। 104 में भी सही है, सही है भाई, याद तो था तुझे। 2013 है ना। NFSA की फुल फॉर्म है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है? पता नहीं। 5 में
सी है गिनी तट क्षेत्र। कमसिन भवन को डॉक्टर भवन के नाम से किस क्षेत्र विषय में जाना जाता है? गिनी तटीय क्षेत्र। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था। ये है वो केरल है मानव विकास सूचकांक में 106 में। डिलीट ही कर दिया। निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? शिकागो मिशिगन। शिकागो मिशिगन। देख शिकागो में शहर हो ना, शिकागो तो मिसी सी से सी। शिकागो शहर से संबंधित है मिशिगन झील। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? 113.25। mg 108 में गलत है। 1013.25 MB। 1013.25 MB सही अभिव्यक्ति है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य सही एक बताना है ना, जब ये 9 में सी है। नौ में सी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय दोनों। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ने पहले बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय दोनों। बोथ NNP GNP माइनस डिप्रेशन एंड NNP एट फैक्टर कॉस्ट। NNP का मतलब होता है GNP माइनस डिटेक्शन एंड NNP एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम। निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता? ब्याज दर संपर्क विप्रलेखन यानी कि कलेक्टर एंड डोमेंटेसर। पुनर्भुगतान का तरीका उधार लेने वाले व्यक्ति की दिशा, उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। ये डी है, इसमें तो डी होगा यार। 110 में 110 में डी है। निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है? जबकि ब्याज दर है, संपार्श्विक विप्रलेखन है, पुनर्भुगतान का तरीका है। ठीक, ब्याज दर संपार्श्विक का मतलब क्या है? संपार्श्विक का कलेक्टर एंड डॉक्यूमेंटेशन, कलेक्टर एंड डॉक्यूमेंटेशन। उधार देने वाले व्यक्ति की दिशा। ब्याज दर इंटरेस्ट रेट, संपार्श्विक विप्रलेखन, कलेक्टर एंड डॉक्यूमेंटेशन, पुनर्भुगतान का तरीका। पॉवर्टी एंड आर्बिट्री रूल इंडिया पुस्तक के दादा भाई नारोजी है 11 में, है ना। हाँ, दादा भाई नारोजी है। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित किस प्रदेश में की जाती है? राय नदी की घाटी। जब 112 में ये आ रहा था ध्यान, लेकिन क्या यार छोड़िए कर देते हैं, ये गलत है। ये राइन तो अफ्रीका में यार। भूमध्य सागरीय का मतलब है ये जहाँ पे वो अंगूर, खट्टे अंगूरों की फसल की जाती है, कैलिफोर्निया, है ना। जब ये आएगा कैलिफोर्निया, भूमध्य सागरीय का मतलब यही है, जो ये भूमध्य सागर रेखा है इसके आसपास। अब इसमें जो ऑप्शन के अनुसार जिसमें है ये रेखा के आसपास, वो आंसर है कैलिफोर्निया। फिर 12 में
कैलिफोर्निया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 94। 95 में है WTO। कितना सिंपल क्वेश्चन गलत कर दिया। 95 में। उत्पादों की मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का वैकल्पिक तरीका है। 14 में सी है व्यय विधि। उत्पादों की मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है व्यय विधि। व्यय विधि। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? सब ये एनसीईआरटी से, इसको बता दूंगा मैं। अनौपचारिक में यही आएगा, साहूकार व व्यापारी दोनों। 17 व 15 में डी है, साहूकार व व्यापारी दोनों। राजस्थान मूंगफली की मुख्य मंडी कहाँ है? बीकानेर है। 16 में है ना, बीकानेर। निम्न में से राजस्थान किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई? जालौर कर दे चल। 17 में गलत है, जोधपुर है। आ रहा तो था दिमाग में लेकिन सुनी नहीं है ना। प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई जोधपुर में। निम्न में से उष्णकटिबंधीय की स्थायी भवन कौन सी है? उष्णकटिबंधीय की स्थायी भवन व्यापारिक भवन। 18। 2020-21 चालू कीमतों में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन वाला भारत का राज्य था। ये वो है कौन सा? महाराष्ट्र है? नहीं, गोवा है यार। तो इसमें ना देख, फर्स्ट गोवा आ जाएगा, इसके बाद में शायद गुजरात, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कुछ ऐसे हैं ये, है ना। गोवा। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है यूएसए में। एनसीईआरटी से है। 120 यूएसए में। फिर 21 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना, यातायात प्रणाली को विकसित करना, उद्योगों का विकास करना, भारतीय कृषि को नष्ट करना। ये आ रहा है ना 121। 121 में 121 में ए सही है भाई, सभी आ गए फिर इसमें। निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता? सुरक्षा का, चयन का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, बोलने का अधिकार। क्या डी करें या फिर ए करें? बोलने का अधिकार। यार 22 में बता, यही है बोलने का अधिकार। सम्मिलित नहीं किया जाता बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीक। ऐसा मतलब बहुत अलग आ गया ना अनुच्छेद 21 में, ये अलग है। ये इससे संबंधित है उपभोक्ता अधिकारों से, सुरक्षा का, चयन का, सूचित होने का। भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का अंश था 26.23 में भी है, 25.9 है, 25.9 है। अब ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 123 में भी वही 8, 9, 7 है ना, 26 और 25, 25.9। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है। ये वो है कौन सा? प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना, उदारीकरण है। वैश्वीकरण कर दें या फिर इसमें निजीकरण दोनों करें? निजीकरण।
नहीं, ये करते हैं अपन तो भाई 24 में। ये सही है, ये पागल बनाने के लिए दिया है। व्यापारिक अन्न, भाई अगर ये ऑप्शन ऐसा नहीं देगा तो फिर दिक्कत कहाँ रहेगी, सट सट करते जाएंगे। ऑप्शन से ही तो क्वेश्चन और पेपर टफ पड़ता है। व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? जब प्रेरी, कंपास, स्टेप्स, पता नहीं है ना। 25 में डी है, कंपास। व्यापारिक अनुत्पादक क्षेत्र में से कौन सा नहीं है? कंपास। जबकि पेरी है, पंपाज है, स्टेप्स है। व्यापारिक अनुत्पादक क्षेत्र, व्यापारिक अनुत्पादक क्षेत्र पेरी है ना, पंपाज है और स्टेप्स है, कह नहीं है। फिर इनमें से कौन सा पाठ्यवस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? विकास के अंतर्गत आता है। जब यह है वो कौन सा मैं बताऊं? कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? समस्या, समस्या समाधान करें है ना, या फिर सृजनात्मकता करें? ये क्रियात्मक पक्ष की बात कर रहा है। जब क्रियात्मक, क्रियात्मक है ना, तो क्रियात्मक इंग्लिश क्या है इसकी? विच इज द फॉलोइंग कंपोनेंट कंटेंट इज कवर्ड अंडर ए फाइकोमोटर एस्पेक्ट? यही करते हैं। ए या डी में से यार 26 में कोई सही को नहीं। 26 में बी है, भाषा का शिक्षण। इनमें से कौन सा पाठ्य पुस्तक तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व है? पाठ्य वस्तु का तत्व, पाठ्य वस्तु है भाई, जो भाषा का शिक्षण है। इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? परिचर्चा का आयोजन करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, अनुवृत्ति कार्यक्रम, योजना का आयोजन। 27 सही है, परिकल्पनाओं का निर्माण करना। शिक्षण कार्यों में एक रास्ता को कम करने के लिए मनोरंजन मूल अवसर प्रदान करते हैं। विषयी मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। व्यावसायिक मूल्य 28 में डी। इनमें कौन सा परंपरागत उपागम है? विषयगत 29। बहु विषयी। इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? बहु विषयी। राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है। 130 में NCERT सही है। फिर कॉलम ए, कॉलम बी, शब्दावली खोजतालिका का मिलान कीजिए। राष्ट्रीय एकता, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास, संविधान। है ना, राष्ट्रीय एकता। औद्योगिक क्रांति को फिर तो औद्योगिक क्रांति हो गई किसमें? औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास को किसमें करेगा? औद्योगिक विकास, औद्योगिक, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति अर्थशास्त्र है ना, औद्योगिक क्रांति अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र,
औद्योगिक विकास, तो औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक विकास किस में आएगा फिर? राष्ट्रीय एकता नागरिक शास्त्र में है? नहीं। टी में एक, यानी कि ए और टी। राष्ट्रीय एकता, इतिहास, औद्योगिक क्रांति, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, औद्योगिक विकास। 31 में डी है। 3 4 2 1, 3 4 2 फिर 1। राष्ट्रीय एकता, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, औद्योगिक क्रांति, इतिहास, औद्योगिक विकास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र, संविधान। हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम और सहज संबंधित उपागम के स्थान 32 में डी है। एकीकृत उपागम और विषय उपागम के स्थान पर। हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए और विषयी उपागम के स्थान पर निम्नलिखित प्रयोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। 33 में बी है। परिस्थिति उत्पन्न करना, फिर चयन व उद्देश्य निर्धारण, फिर योजना बनाना, फिर योजना का क्रियान्वयन, फिर योजना का मूल्यांकन। जब पहला है परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा है चयन एवं उद्देश्य निर्धारण, थर्ड है योजना बनाना, फिर योजना का क्रियान्वयन, फिर योजना का मूल्यांकन, योजना का लेखा जोखा लास्ट में है। मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षा व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में रखिए। अर्वष्ट पंचपदीय प्रस्तु कहाँ है हमें? 34 में डी है। अन्वेषण के बाद में प्रस्तुतिकरण, फिर परिपाक, फिर व्यवस्था, फिर वर्णन। यानी कि अन्वेषण, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर परिपाक, 3 को 5 को क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन है ना। परिपाक, फिर व्यवस्था, फिर वर्णन। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, परिपाक, व्यवस्था, वर्णन। इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? 35 में प्रचार अधिकारी। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम सामाजिक अधिगम के आधार पर सीखते हैं। 36 में यह है नैमित्तिक अनुबंधन मतलब स्टेटमेंट कंडीशनल। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को नैमित्तिक अनुबंधन। न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। डीएनए का डायऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यही है। 37 में डी। डायऑक्सीराइबो
डाइक्यूरियो न्यूक्लिक एसिड है ना, डाइक्यूरियो न्यूक्लिक एसिड। शारीरिक गतिक वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शारीरिक गति, जब ये खेल होगा, नर्तक है, सही है। 38 में डी, 38 में डी। अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? अधिक अतिक्रिया प्रवृत्ति, अवधान में कमी, संवेगात में स्थिरता, ये सभी 39 में है ना। अतिक्रिया प्रवृत्ति, अवधान में कमी, सांवेगिक स्थिरता। पावलोव द्वारा दिए गए प्रयोग में सी एस किससे इंगित करता है? सी एस लार 40, घंटी की ध्वनि है, घंटी की ध्वनि। 41 के अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है? विनय। बोरिंग है। बोरिंग के अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है। वैसे बुद्धि वैसे बोरिंग, लेकिन ये कथन बोरिंग का है। विनय साइमन मैंने भी परीक्षण का वो दिया था, बुद्धि परीक्षण का, विनय साइमन परीक्षण है ना। विनय बोरिंग। मास्लो के अनुसार ये वो है, दैहिक है, 42 में है ना, दैहिक। मास्लो दैहिक। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमन उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। पार्श्विक, पार्श्विक नहीं है ये, द्विपार्श्विक। यहाँ पर ए है। एक 143 में डी है, द्विपार्श्विक अधिगमंत्रण। द्विपार्श्विक अधिगमंत्रण मतलब जब बालक सीधे यानी दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमंत्रण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। द्विपार्श्विक। निम्न में कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? नीड, ड्राइव, 44 में सी, संवेग सही है। आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, संवेग नहीं है, इमोशन। इमोशन। किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? जब which type of condition is most effective for learning? 45 में ये है, विलंबित, मतलब समझ में एक बार ये बात कहीं की रोया। किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? Which type of condition is most effective for learning? विलंबित। 145 में 46। MS वर्ड में कितने तरह प्रकार के रूलर होते हैं? भी है, तो जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत हैं बैटरीज, फेंट और सॉल्वेंट। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत हैं बैटरीज, फेंट और सॉल्वेंट। 46 पी। 47 है ना, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क। कैश मेमोरी पेन ड्राइव और ALU, रोम और मॉनिटर के बीच में सफ़र के रूप में कार्य करती है। कहाँ ये 48 में CPU और मुख्य मेमोरी। कैश मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है कैश मेमोरी।
1 पेटाबाइट, गीगा, किलो, मेगा, टेरा। टेरा करते हैं इसमें ना, 49 में टेरा। एक डेटाबेस में MS SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह है। रिमूव कर दें क्या इसमें? रिमूव यही करते हैं C 50 में। गलत है भाई, ड्रॉप इंडेक्स है। ड्रॉप इंडेक्स टेराबाइट पेटाबाइट को है ना, और CPU मुख्य मेमोरी, और बैटरी पेंट और सॉल्वेंट, ये भाई साहब खतरे हैं इनसे, ये है बात। और ये तो है, ये बोरिंग है, मास्लोदेहिक है, संवेग नहीं है इसमें अभिप्रेरण चक्र में, और ये विलंबित है, ये समझ में नहीं आया। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद। 2 घंटा लग गया यार।